आजकल मार्केट में नया तरीका आ गया है दोस्तों मोक्ष प्राप्त करने का। और नया तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का, गंगा किनारे जाकर भगदड़ में मर जाओ, आप सीधे मोक्ष की प्राप्ति कर ले जाओगे। ना किसी जप तप भजन कीर्तन किसी भी प्रकार की किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है, बस भगदड़ में जाके मर जाना और आप सीधे पहुंच जाओगे मोक्ष के द्वार। ये कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। गंगा किनारे जो मरे हैं वो मरे नहीं है, हाँ असमय उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है उनको। कोई दवा से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, इसी तरह गंगा किनारे जो मर रहा है वो मोक्ष की प्राप्ति हुई उनको। आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, एक दिन सभी को मरना है, लेकिन जो गंगा किनारे मरता है वो सीधा मोक्ष जाता है। इस हिसाब से तो धीरेन्द्र शास्त्री जी आपको गंगा किनारे जाकर ही बैठ जाना चाहिए, महाकुंभ के पास ही अपनी समाधि लगा लेनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे वीआईपी लोगों के लिए तो मोक्ष पहले मिलना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है दोस्तों, जब मोक्ष प्राप्ति करने का रास्ता भगदड़ है या मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, आपको भजन कीर्तन करना चाहिए, तो ये धीरेन्द्र शास्त्री ये तो इतनी पर्चियां निकालते हैं लोगों की, इसका मतलब उनके तो ईश्वर से बड़े ही प्यारे और बड़े ही अच्छे कठोर कनेक्शन है, तो उनको तो मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होनी चाहिए। उन्हें महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? या तो वो झूठ बोल रहे हैं या उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान ही नहीं है। ये Z+ सिक्योरिटी लेकर तो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और ये ज्ञान बांटने में सबसे आगे होते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है उन लोगों को जो भगदड़ में मर गए हैं। और दूसरी जगह देखिए हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो ये कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दे, किसी भी प्रकार की कोई मौत नहीं हुई है, कुछ व्यक्ति घायल हुए हैं। इसका खुलासा किया है ज्योतिपीठ के शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। उन्होंने ट्वीट किया, उनके अकाउंट से इस तरह की जानकारी आई कि किसी की मौत नहीं हुई है, अफवाहों पर ध्यान न दे, तो हमने स्नान किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि कई लोगों की मौत हुई है। तो महाकुंभ के चलते ही मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये था शंकराचार्य जी का कहना। तो ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? ये देश की सरकार क्या छुपाना चाह रही है? ये कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं रहती है? मुझे अब ऐसा लगता है दोस्तों, ये जो सनातन धर्म है ये अब दर्शन का विषय नहीं रह गया है, ये तो रह गया है प्रदर्शन का विषय। वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां आपके पाप कहां धुलेंगे? एक एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर जगह पर नहाने पर, कहीं अन्य जगह नहाकर आपके पाप नहीं धुलने वाले हैं, क्योंकि दिमाग में एक मानसिकता बैठा दी जाती है कि ये चीज सबसे पवित्र है। अरे गंगा तो गंगा है, गंगा का हर कोना पवित्र माना जाना चाहिए, किसी एक विशेष जगह को ही पवित्र क्यों कहा जाता है? और ये किस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है कि गरीब तो लगेंगे, लाइन में लग रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है, और जो अमीर है वीआईपी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लोग, उनके लिए आने का भी रास्ता अलग, जाने का भी रास्ता अलग, रहने की सुविधाएं अलग, खाने की सुविधाएं अलग। वाह, ऐसे महाकुंभ को, ऐसे महाकुंभ की व्यवस्थाएं करने वालों को मेरा शत शत नमन। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही है, क्या घटनाएं हो रही है? हम घटनाओं से नहीं सीख पा रहे हैं तो क्या अपने सनातन धर्म को बचाने वाले हैं? ये जो सनातन धर्म के जो ठेकेदार बन चुके हैं उनसे मैं ये पूछना जरूर चाहूंगा। अगर आप लोग भी उनसे कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।